प्रेज द लॉर्ड। ये डिवोशन में आपका स्वागत है। आज जिस वचन पे हम बात करने वाले हैं वो है इब्रानियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी 12वीं पंक्ति। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। परमेश्वर पिता इस पढ़े और सुनने पे आशीष हो। परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत है। तो आज हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स जो कि एक विश्वासी के जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। बाय द वे, हम विश्वासी जो है वो विश्वास के द्वारा बनते हैं, ना कि हमारे रिलीजन की वजह से, या हम किसी परिवार में, या मैं किसी का पुत्र होने की वजह से मैं धर्मी नहीं ठहरता हूँ। पहला शमूएल की किताब, उसका 2 अध्याय 6 पंक्ति और 22 और 24वें पंक्ति में बोलता है कि एली के पुत्र जो थे वो एली के नक्शे कदम पर नहीं चलते थे। एली के जो पुत्र थे वो धर्मी नहीं थे। तो एली एक याजक था और फिर भी उसके पुत्र धर्मी नहीं थे। तो एक पास्टर का बेटा ज़रूरी नहीं है कि वो विश्वासी हो। उसको हर एक को व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करता हूँ, मैं एक विश्वासी नहीं हूँ। तो इब्रानियों का 4:12 से 16 में हमने यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो और 13वीं पंक्ति, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आँखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। सो हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो एक विश्वासी जीवन में ज़रूरी हैं। तो मेरे जीवन में वचन का क्या महत्व है, या वचन मेरे जीवन में क्या क्या कर सकता है। तो 12 पॉइंट है यहाँ पर, आप नोट डाउन कर सकते हैं। मेरे प्राणों को और आत्मा में प्रवेश करता है। परमेश्वर का जो वचन है सिर्फ मेरे कानों तक नहीं, परंतु यदि मैं अपने हृदय को खोलूँगा तो वो मेरे आत्मा और मेरे प्राणों में क्या करता है, प्रवेश करता है। वो मेरे आत्मा और प्राणों में प्रवेश करता है। मेरी मानवीय आत्मा में निवास करता है। मेरी मानवीय आत्मा में क्या करता है, परमेश्वर का वचन निवास करता है। मेरे प्राणों को नियंत्रण करता है। यदि मैं परमेश्वर का वचन सुनूंगा तो वो वचन मेरे प्राणों को क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। तो क्यों ना हम वचन के द्वारा नियंत्रण किए जाए। मेरे शरीर में बल लाता है। परमेश्वर का वचन मेरे शरीर में बल लाता है। हृदय में विश्वास लाता है। रोमियो का 10:17 बोलता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो मेरे हृदय में विश्वास लाता है। 6 पॉइंट है, मन अनुग्रह लाता है। मन में क्या लाता है, अनुग्रह लाता है। मेरे मन में परमेश्वर का वचन अनुग्रह लाता है, मेरे प्रति और दूसरों के प्रति। मेरे अंतरात्मा में शांति देता है। परमेश्वर का वचन मेरे अंतरात्मा में क्या करता है, शांति देता है। 8वां पॉइंट है, मसीह के द्वारा सब कुछ करने की क्षमता देता है। फिलिप्पियों 4:13 के हिसाब से मसीह में सब कुछ करने की क्या करता है, क्षमता देता है। फिलिप्पियों 4:13 के हिसाब से यदि मैं वचन नहीं पढ़ूंगा तो मेरे अंदर किसी भी कार्य करने की क्षमता नहीं है। संसार की व्यवस्था पर निर्भर नहीं होता एक विश्वासी, परंतु परमेश्वर के वचन पर निर्भर होता है। ओके, तो
10वां पॉइंट है, वचन के द्वारा मैं परमेश्वर पूर्ण रूप से निर्भर रहता हूँ। वचन के द्वारा मैं परमेश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता हूँ। 11वां पॉइंट है, संतोष सहित भक्ति करने में मदद करता है वचन, या संतोष सहित भक्ति देता है। फिलिपियों का 4:19 आप लिख सकते हैं, अगला पॉइंट है फिलिपियों के 4:19, पूरी पंक्ति लिख सकते हैं आप। पहला शमूएल उसकी 3 अध्याय 4 पंक्ति, परमेश्वर के बहुत ही व्यक्तिगत परमेश्वर है, और बोलता है कि शमूएल परमेश्वर को क्या करता है, आवाज़ के द्वारा बातें करता है, उससे बातें करता है, और मानो कोई मनुष्य उसे बुला रहा है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अगर आप पहले शमूएल 3 और 4 पंक्ति में पढ़ेंगे तो शमूएल परमेश्वर ऐसे नहीं बुलाता है, परमेश्वर का वचन ऐसे बातें करता है मानो कोई मनुष्य हमसे बातें कर रहा है। तो यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो वचन हमसे बातें करेगा, और वचन हमारे जीवन में ये 12 चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, 12 चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। 12 चीज़ें हमारे जीवन में हमें दिखाई देंगी। वचन हमसे बातें करेगा, वचन हमें उत्साहित करेगा। तो इस मनन के द्वारा मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से।